हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल आप सभी के हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अब देखो, क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन अब बहुत बच्चों का एक डाउट आता है। सर, आप ना हमेशा कहते हो एनसीईआरटी पे फोकस करना है, हमें अपना पूरा कमांड एनसीईआरटी पर करना है। लेकिन एक पॉइंट आता है, सर एनसीईआरटी हम लोग पढ़े कैसे? एनसीईआरटी पढ़ने का क्या तरीका होगा? ऐसे कौन से हमारे ना मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं जो हमें एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त अवॉइड करना चाहिए, वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। तो जैसा कि देखो बच्चों, आप थंबनेल देख यहां पर पा रहे हो, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कैसे पढ़े। अगर ऐसे आपने पढ़ लिया तो आप टॉपर बन जाओगे। टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा। अभी देखो, मैं बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि अगर आपने टॉपर का इंटरव्यू सुना है, जो अलग अलग टॉपर आपके स्टेट बोर्ड के हैं या कहीं पर भी आप टॉपर के बारे में बात करोगे, उनका इंटरव्यू अगर आप पढ़ते हो, सुनते हो, तो ना हमेशा आपको एक बात बोलते हैं, एनसीईआरटी पर हमें अपना पूरा फोकस करना है। तो हम समझते हैं एनसीईआरटी सर पढ़ें कैसे, क्यों पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का आपका सही तरीका क्या होता है। अब देखो, बहुत सारे ना बच्चे मुझे मिलते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, आपके ना एनसीईआरटी को ना लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, गलत नहीं है, लेकिन आपके पास उसके लिए स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये क्या होता है आपका बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं आपका। हम यहाँ पर सीखेंगे आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी पढ़ने का सर सही तरीका क्या है, हम किस तरीके से एनसीईआरटी को अपना कवर करें। क्लियर? तो हम यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी के बारे में। अब एनसीईआरटी हम सर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जानना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। तो देखो, बड़े ध्यान से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आपको बस समझते चलना है। जब ना हम एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं, सर एनसीईआरटी हमारे लिए रामबाण है ना। अगर हम क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं सर बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। चाहे आप क्लास 11th में हो, आप क्लास 12th में हो, या फिर आप क्लास 9 10th के ही बच्चे क्यों ना हो, आप किसी भी क्लास में हो। चाहे अगर आप देखो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो ना, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर भी क्या है आपका, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। आप देखते भी होंगे, जो लोग यूपीएससी कर रहे होते हैं, बीपीएससी कर रहे होते हैं आपका, है ना, उनको भी सजेस्ट किया जाता है कि पहले आप क्या करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी पर अपना पूरा कमांड करो। तो अगर आप यहीं से एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी को आपको पता चल जाता है सर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बल्कि आने वाले आपके फ्यूचर के लिए भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि आगे चलकर आप तैयारी करोगे कंपटीशन वगैरह की, एसएससी दोगे, बैंकिंग में आप बैठोगे एग्जाम्स के अंदर में, यूपीएससी दोगे, किसी भी एग्जाम को दोगे, हर जगह से आपको क्या होता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, एनसीईआरटी पर हमारा पूरा कमांड अच्छे से होना चाहिए। अब बात किया जाए एनसीईआरटी कब पढ़ना चाहिए, है ना। अब एनसीईआरटी देखो, पढ़ने के ना कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम समझते हैं। देखो, मान के चलो, देखो कुछ बच्चे होते हैं, क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा हमारा ना चुन्नू है ना, एक बच्चा है चुन्नू। चुन्नू देखो थोड़ा सा ना ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है। चुन्नू क्या करता है, तो सर क्लास में सर पढ़ाते हैं नहीं, उनके पढ़ाने से पहले इसने क्या किया, किताब ले लेता है। किताब में क्या करता है, पहले से पढ़ कर जाता है। होता है ना बहुत सारे बच्चे, हम पहले से पढ़ लेंगे तो क्या होगा, एग्जाम में, स्कूल में जब हमारा, स्कूल में जब जाएंगे, जब क्लास हमारा होगा, सर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो हम पहले इसका क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। इसीलिए बहुत बच्चे क्या होते हैं, एनसीईआरटी को पहले पढ़कर जाते हैं। यही आप क्या करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो। एनसीईआरटी को आपको कभी भी पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ना लेक्चर देखोगे, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ऑफलाइन पढ़ते हो तो अगर आपको टीचर पढ़ा दिया उन्होंने, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, यूट्यूब वीडियो देख लो, आप ऐप पर पढ़ रहे हो, लेक्चर वगैरह देख लो, जितना टीचर ने आपको पढ़ाया है ना, जितने भी टॉपिक जहां तक आपको टीचर ने पढ़ाए हैं, आपको वहीं तक क्या करना है, घर जाकर के पढ़ना है। ओवर स्मार्ट नहीं पढ़ना बनना है आपको, ठीक है। अब जैसे क्या होगा ना, जैसे आपने मेरी लेक्चर देखी, आप लेक्चर देख करके गए, एनसीईआरटी का मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया, एक पेज मान के चलो मैंने आपको पढ़ाया।
अब आप घर पर जाओगे तो आपको चीजें सुन करके ना बहुत कुछ याद होता है। अब जब घर पे जाओगे उसको पढ़ना शुरू करोगे एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन, तो आपको पता चलेगा हाँ सर ने मुझे ये पढ़ाया, सर ने मुझे ये भी बताया। तो उससे क्या होगा ना, वो सीधे क्या होगा आपके मेमोरी में आपका सेट हो जाएगा, वो चीजें आपको ना धीरे धीरे याद होने लगेंगी। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, लेक्चर देखना है। देन लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक को आपका ना रीड करना है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है। पहले कभी भी आप एनसीईआरटी को खुद से नहीं पढ़ोगे, सबसे पहले क्या करोगे, लेक्चर आप देखोगे। लेक्चर देखने के बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को ना लाइन बाय लाइन रीड करोगे। कैसे? तो एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन क्या करना है, रीड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर क्या इससे काम चल जाएगा, या कोई सर आपके पास ना मेथड है, कोई सीक्रेट हथियार हमारे पास में है जिससे हम लोग एनसीईआरटी को बहुत कम में पढ़ तो हम लोग लेंगे सर इससे, लेकिन अगर हमें एनसीईआरटी को ना रिवाइज करना हो तब हम बहुत जल्दी से कैसे करें? तो उसके लिए देखो बिल्कुल हमारे पास में क्या है, एक सीक्रेट हैक है। देखो ऐसे एक नहीं है, दो सीक्रेट हैक है। उससे पहले आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के आपके ना जो एक्सरसाइज होते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी का चैप्टर आपका एंड होता है तो चैप्टर के एंड में ना आपको एक्सरसाइज देखने को मिलते हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं करोगे जब बात हम लोग एनसीईआरटी की कर रहे हैं। अब देखो मेथड के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब देखो आपको चीजें ना समझ आ जाए अच्छे से, इसके लिए मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी का एक पेज मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर एक पेज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है। मैं यहाँ पर आपको ना मेथड बताने वाला हूँ। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है, मतलब एक हमारा पेज है, इसमें देखो बोला है आपका फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस लेने का फैसला किया। ये हमारा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हमारा है सविनय अवज्ञा की ओर। यानी कि अब हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको पता चलेगा सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट होता है आपका, है ना, उसके बारे में। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं हमारे, तो चौड़ी चौरा आपकी घटना होती है, उस घटना के बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं आपका, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब इसमें देखो आपको ना क्वेश्चनिंग करना है। आप जब पहली बार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करना है, फ्रेम करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है एनसीईआरटी में, है ना, क्वेश्चंस आपको बनाना है। यहीं पर एनसीईआरटी के बगल में क्या करोगे, आप लिखोगे। अब ये कैसे करना है समझना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। आप यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेमिंग करोगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया, है ना। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। अब इससे क्या होगा ना, चीजें आपको ना बहुत देर तक क्या रहेंगी, लंबे समय तक आपको रिकॉल रहेंगी। तो आप लाइन पढ़ते चलोगे एनसीईआरटी का, बगल में आप वहां पर क्वेश्चंस क्या करोगे ना, बनाते हुए चलोगे। तो ये तो सर सिंपल एक मेथड है, लेकिन एक दूसरा मेथड है जो कि बहुत ही आपका ना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आप एनसीईआरटी को ना बहुत जल्दी क्या कर पाओगे, पढ़ने के साथ आप उसको रिवाइज भी कर पाओगे। उस मेथड को हम लोग कहते हैं आपका WWW, है ना, H मेथड। क्या है हमारा, तो ये मेथड हमारा है WWW आपका H मेथड, ठीक है। अब ये सर क्वेश्चन आपको पूछना है, जैसे देखो मैं यहां पर आपको बताते चलता हूं। W का मतलब क्या होता है आपका, व्हाट, मतलब क्या, है ना। फिर W के बारे में हम लोग बात करेंगे, व्हेन, यानी कि आपका कब। क्लियर? फिर एक W आएगा आपका जिसमें हम लोग बात करेंगे वाई, यानी कि आपका क्यों। और एक लास्ट हम बात करेंगे H से, मतलब आपका हाउ, यानी कि कैसे। ये चार क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिख लेना है। आप पहले क्या करोगे, यहां पर आओगे, एक टॉपिक आपका है सविनय अवज्ञा की ओर, यानी कि हमने सर टॉपिक पढ़ लिया आपका सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का, पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया सर, अच्छे से रीड कर लिया, लेक्चर हमने देख लिया। अब सर हमको देखना है कि शॉर्ट टर्म में हम याद कैसे रखें और बहुत कम समय के अंदर हम पूरे इस टॉपिक को क्या कर पाए, रिवाइज कैसे कर पाए। तो आपको देखो क्वेश्चन बना लेना है। पहला, सर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, व्हाट इज सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या, इसको आप क्वेश्चन बना लेना है। दूसरा है, सर ये कब हुआ था,
ये आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है। फिर हम बात करेंगे सर ये हुआ क्यों था, ये जो आंदोलन आपका चलाया गया भारत के अंदर में ये क्यों होता है, और ये आंदोलन आपका कैसे बढ़ा, आपका कैसे इसका फैलाव हमें देखने को मिलता है पूरे देश के अंदर में। ये 4 क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग कर लेना है। बिलीव मी ना, मेरी बात मानो, बहुत जल्द आपका क्या हो जाएगा, 4 से 5 मिनट में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके ना दिमाग में बैठ जाएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। तो आपको बस यही करना है, क्वेश्चन बना लेना है, क्या है, कब है, क्यों है, और ये कैसे हुआ आपका। बस आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, टॉपिक पढ़े 4 क्या कर लो, क्वेश्चन वहां पर लगा लो, बहुत जल्द क्या हो जाएगा आपको ना पूरा का पूरा टॉपिक वहां से क्लियर हो जाएगा। तो एक बहुत ही बेस्ट मेथड आपका है, आप इससे अगर एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ते हो तो एनसीईआरटी आप कभी नहीं भूलोगे और बहुत कम समय में आप इसको रिकॉल भी कर पाओगे। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो एक लास्ट है सर रेफरेंस बुक, है ना। एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या एनसीईआरटी के अलावा हमें बाकी दूसरे बुक फॉलो करने हैं या नहीं करने? भाई बिल्कुल करने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है हमारा प्राइम फोकस किस पे होना चाहिए। प्राइम जो हमारा बुक है, जो प्राइम फोकस हमारा है वो एनसीईआरटी पर ही होना चाहिए। बाकी देखो अगर हम रेफरेंस बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल लोगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, रेफरेंस बुक मार्केट से खरीद करके ले आए, वो ना किताब इतनी मोटी है, अब आप डिप्रेशन में चले गए, सर इतनी मोटी किताब खत्म करेंगे कैसे, खत्म तो हो नहीं पाएगी हमसे, तो वो नहीं करना है। आपको रेफरेंस बुक का यूज करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी इज योर मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा बाहर आपको जाने का नीड नहीं है। और लास्ट हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी में, देखो कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करना है जब हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे होते हैं। तो कौन कौन से मिस्टेक्स हमें अवॉइड करने हैं? पहला देखो हमारा है रिवीजन में लॉन्ग गैप से बचना है। मतलब देखो कई बार होता है ना, हम पढ़ना तो शुरू करते हैं लेकिन हम रिवीजन नहीं करते हैं चीजों को। तो रिवीजन में हमेशा 10 दिन लग जाता है, 15 दिन हमने रिवीजन नहीं किया। पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेक्चर भी देख रहे हैं, एनसीईआरटी को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं। 10 दिन हो गया सर, 15 दिन हो गया, महीना दिन हो गया, अभी तक रिवीजन हमने नहीं किया है। तो जो गैप आपका है ना, गैप आपका बहुत लंबा नहीं होना चाहिए रिवीजन में। एक हफ्ते में आप सिंपली क्या करो ना, आज आपने एनसीईआरटी पढ़ा, एक हफ्ता हो गया आपका एनसीईआरटी पढ़ते हुए, आप बस आधा घंटा बैठो, पूरे वीक का एनसीईआरटी आपको क्या करना है, 10 मिनट देना, 1 घंटा देना है, पूरा आपको क्या करना है, रिकॉल कर लेना है ना। कई बार आप दिन में कर सकते हो, 2-2 दिन 3 दिन का गैप करके करो। लॉन्ग जितना अगर लंबा गैप होगा, आप चीजों को ना भूलना क्या करोगे, शुरू कर दोगे। तो पहला आपको ध्यान यही रखना है, आपको लॉन्ग गैप से क्या करना है, रिवीजन में बचना है। दूसरा क्या है, ओवर राइटिंग, हाईलाइटिंग नहीं करना। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी जो आपकी किताब है इसी पर ना लिखना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है। दूसरा, अब देखो कुछ बच्चे आते हैं हमारे सर, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और पता है वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ना हाईलाइट करते करते मतलब उनको सब इंपॉर्टेंट है, वो क्या कर देंगे, आपका पूरा का पूरा, आप देखोगे ना जो किताब है वो पूरा का पूरा किताबे को क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो भाई ये सब नहीं करना है आपको, ये सब नहीं करना है, ये भी आपके मिस्टेक्स हैं, आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है। और लास्ट हम बात करते हैं मल्टीपल सोर्सेस से बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, जितना आपको जरूरत है एनसीईआरटी उससे कई ज्यादा है, आपका कई गुना ज्यादा है। आपको बस एनसीईआरटी पर अपना कमांड रखना है, लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ना है। बाकी जो मल्टीपल सोर्सेस आपके हैं, किताबें हैं ना, मार्केट में देखोगे बहुत सारी किताबें हैं सर, मतलब गिनती नहीं है किताबों की। प्राइवेट जो किताबें आती हैं, मतलब किताब बोलो एक बोलो 50 आपको किताब वाला ला के दे देगा। क्लास 12 का आपका पॉलिटी का किताब, हिस्ट्री की किताब, ज्योग्राफी की किताब बहुत दे देगा, नहीं देखना हमें उन्हें। हमारा प्राइम फोकस एनसीईआरटी पर और ध्यान रखना है। कई बार देखो होता है क्या ना, जो टॉपर हैं, टॉपर पता है क्या करते हैं, टॉपर आपके जो भी होते हैं वो कभी भी याद रखना, आप किसी का भी टॉपर देखो, है ना, टॉपर कोई भी बच्चे हो, किसी भी एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम देख लो, कॉम्पिटिटिव दे लो, किसी भी एग्जाम को आप देख लो ना, टॉपर की देखो माइंडसेट उनका क्या होता है। टॉपर कभी भी आपके क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेस को फॉलो नहीं करते हैं। टॉपर क्या करते हैं, आपको मल्टीपल
रिसोर्सेस को फॉलो नहीं करते हैं। उनके पास क्या होता है सर, एक रिसोर्स होता है, सिंगल रिसोर्स होता है उनके पास में, लेकिन वो क्या करते हैं, उस सिंगल रिसोर्स को आपके मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, है ना, मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, उसको वो रीड करते हैं और उसको वो क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपके रिवाइज करते हैं। आपको भी यही करना है, 50 तरह की किताबें नहीं लेनी है, एनसीईआरटी रखना है, रेफरेंस बुक आपको रखना है सिर्फ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए, और उसी एनसीईआरटी को आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार खत्म करना है, ठीक है। टॉपर तब बनोगे, ऐसा टॉपर ऐसे नहीं बनोगे बाजार गए 50 किताब लेकर गए सारे किताब पढ़ेंगे टॉपर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। एक किताब पढ़ना है लेकिन उसको हमें बार बार पढ़ना है, टॉपर की स्ट्रैटेजी आपकी वो होती है। तो आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, आपको अब एक रफली आइडिया आपको लग चुका है एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। आप इसको पढ़ोगे, आपके जो सुझाव होंगे, विचार होंगे, हमें कमेंट में जरूर से आप क्या करोगे, बताओगे। बाकी आपको किसी और अगर दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में हमें जरूर से बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।